नमस्कार, मैं हूं अनीशा। स्वागत है आपका जन प्रकाशन न्यूज में। गर्मी के दिनों में आगजनी की घटनाएं भी बढ़ जाती है। इंदौर में पिछले दिनों पर गौर करें तो आगजनी की कई घटनाएं सामने आई। ऐसे में दमकल विभाग और कर्मचारियों से आगजनी से निपटने के लिए चुनौतियां भी बढ़ जाती है। दमकल विभाग का हमेशा यही प्रयास रहता है कि सूचना मिलने पर जल्द से जल्द मौके पर पहुंचे और वहां फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाले। इसलिए शायद दमकल विभाग एक जिम्मेदारी वाला और चुनौती वाला विभाग है। ऐसे समय में दमकल विभाग की कैसी कार्यशैली होती है और क्या क्या चुनौतियां सामने आती हैं, इन्हीं सब सवालों के जवाब जन प्रकाशन न्यूज में जाने इंदौर के फायर एसपी RS निगवाल से खास चर्चा में। स्वर्णबाग कॉलोनी की भीषण आगजनी का जिक्र करते हुए फायर एसपी ने कहा कि चंद मिनटों में ही वहां फंसे कुछ लोगों को फायर वालों ने सुरक्षित बाहर निकाला था। दमकल के अफसरों की माने तो यदि परिस्थिति उन्हें सही ज्ञात हो जाए तो वह परिस्थितियों के हिसाब से मौके पर पहुंचते हैं। अधिकारी इस बारे में जानकारी भी लेते हैं कि जहां घटना हुई है वहां कोई महिला, पुरुष या बच्चा तो फंसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आगजनी की घटना में मौके से बाहर नहीं आ पा रहा है तो उस हिसाब से आगजनी पर काबू करने के साथ दमकल कर्मी फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की पुरजोर कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि दमकल विभाग मार्च महीने की शुरुआत से ही अपनी तैयारियां पूरी कर लेता है। दमकल एसपी ने जन प्रकाशन न्यूज को बताया कि बड़ी आगजनी घटनाओं की यदि बीते 2 महीने की बात की जाए तो पीथमपुर के कृति पाइपलाइन में बड़ी आगजनी की घटना हुई थी। स्वर्णबाग कॉलोनी में हुई, सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी घटनाएं हुई। मार्च माह से अब तक करीब 60 से 70 छोटी बड़ी घटनाएं आगजनी की इंदौर शहर व आसपास के क्षेत्र में हो चुकी है। गर्मी का मौसम इन दिनों चल रहा है और पूरे प्रदेश के साथ इंदौर शहर में भी आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जहां कुछ दिन पूर्व एक बड़ी घटना भी हो चुकी है, 7 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में दमकल कर्मी अपनी पूरी जी जान लगाकर आगजनी की घटनाओं को रोकने का प्रयास करते हैं और कई हद तक आगजनी की घटना पर काबू भी पा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि दमकल जा नहीं पाती है किसी गली कूचे में और बड़ी घटनाएँ हो जाती है। इस वक्त दमकल के SP श्री RS निगवाल जी हमारे साथ है। सर, आपका जन प्रकाशन में स्वागत है। जी सर, क्या कहेंगे आगजनी की घटनाओं को लेकर अभी किस तरह से दमकल कार्य करती है? ये आगजनी घटना की सूचना जिस प्रकार हमारे को सूचना आप इन्फॉर्म करते कोई पब्लिक जनता कि बोले है भैया हमारे फलाने जगह घटना आग लग गई है, और उसमें अगर आग लगी सूचना सही ढंग से नहीं मिले उसी वक्त जैसे उदाहरण के लिए खजाना में जो आग लगी जो 7 जनहानि हो, उसमें हम लोगों को 3:36 में सूचना दी थी। उसकी सूचना जैसे ही मिली वैसे ही हमने गाड़ी 3:37 पर रवाना हो गई और 3:49 में घटनास्थल पर पहुंच गए थे। मेन रोड पे पहुंच गए। अंदर जब गली में आए तो हम वहाँ रोड सकड़ा था। उसके बाद भी फिर भी हमारी गाड़ी और टैंकर दोनों स्पॉट पे पहुँचे। जाते ही उसके बाद हमने 9 आदमी को निकाला। 9 में से सिर्फ 2 ज़्यादा इंजरी हुई थी, उनको जैसे अस्पताल में गए सिर्फ दोनों खत्म हुए। 5 आदमी दूसरे फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर करके और लास्ट में तीसरी मंजिल में करीब 3-5 आदमी घायल हुए, ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए थे। जहाँ की इस मकान में जो 14 गाड़ियाँ थी, उस गाड़ी के साथ एक ने पेट्रोल की आग लगाई। जो आदमी 2:54 पे आया और 2:54 में और 3:01 पे आग लगा दी उस एक स्कूटी गाड़ी में। उस कारण उसकी गाड़ी भपकी। एक गाड़ी के साथ सभी गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी थी पूरी जल गई और उसके साथ स्कॉर्पियो भी गाड़ी थी वो भी पूरी भस्म हो गई। उसके बाद ऊपर जाने के रास्ते चढ़ाव सामने ही था, उसी पोर्च में था। इस कारण जितने फर्स्ट सेकंड मंजिल में कोई आदमी बाहर नहीं आ पाया बेचारा। उस कारण जो ऊपर छत में चले गए वो आदमी बच गए और बाकी छत से कूदे थे वो भी 2 लड़के बच गए। बाकी जो बंधे हुए थे जो 5 स्पॉट पे ख़त्म हो गए थे, बाकी 9 आदमी हम लोगों को निकाला। तो ऐसी स्थिति में वो अगर मान लो सिचुएशन सही समय मिले तो हमारी गाड़ी भी हम समय पे पहुँचते हैं। पहुँचने के दौरान अगर मान लो हमको कोई ऐसी स्थिति नहीं होती तो हम सबसे पहले बोलते कोई फंसा हुआ तो कर्मचारी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई जेंट्स है, कोई नहीं, बच्चे हो तो हमको बताओ। उस हिसाब से हम मार्क्स से या हम LPG गैस से या BS से ट्रेन के अंदर जाते हैं, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ही कार्रवाई करते हैं। सर, आगजनी की घटनाएं शहर में भी लगातार देखने को मिल रही है। क्या ऐसे में दमकल विभाग ने अपनी तैयारियां और पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ा रखी है सर? हाँ, जिस मान लो हमको ये हम लोग तो
मार्च 1 तारीख से शुरू हो जाते हैं कि हमारी फायर सीजन चलने वाला है। तो मार्च 1 से मार्च, अप्रैल और मई और जून 15 तक हमारी सीजन चलता। उस सीजन के हिसाब से हम पूरी तैयारी करते। कोई हमारी गाड़ी स्टेशन में, जैसे मान लो इंदौर में 5 स्टेशन है, 5 स्टेशन में कोई गाड़ी डैमेज अगर हो गई, ख़राब हो गई, तो हम रातों ही रात मतलब दूसरे दिन ख़राब को ठीक कर लेते। तो ऐसे कोई स्थिति हमको निर्मित नहीं होने की कोशिश करते हैं। ऊपर बातें हुआ, ऊपर की ईश्वर की देन, अभी हम कोशिश करते हैं, आप लोग आशीर्वाद से, बाकी तो बढ़िया है। सर, देखा गया है कि जहाँ भी आगजनी की घटनाएं होती है, अधिकतर आप यानी कि एसपी खुद जाते हैं और सिचुएशन को संभालते हैं। क्या कहेंगे सर, किस तरह से देखते हैं आप? जी, हम सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे कर्मचारी डैमेज नहीं है, और उसको सबसे मोस्ट मायने कि मेरे कर्मचारी डैमेज नहीं होने चाहिए। उसके बाद सामने वाला जो क्षति हो रही उसको भी हम बचाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रशासनिक, इंदौर प्रशासनिक अधिकारी भी, चाहे लाइजन मेरा बहुत अच्छा है, उन लोगों भी अगर मान लो कोई भी स्थिति निर्मित करता है, नगर निगम आयुक्त हो या कलेक्टर महोदय है या नगर आयुक्त, पुलिस आयुक्त हो, इनको तुरंत सूचना देते हैं। तो जैसे मान लो सर ये कमी है, पानी हो या जेसीपी हो, कोई भी चीज़ की कमी है, तो पूरी साधन व्यवस्था करवा देते हैं। सर, क्या कहेंगे अभी फिलहाल में आगजनी की स्थिति क्या है? कितनी आगजनी की घटनाएं हो गई होगी सर अभी तक इंदौर शहर में, अगर 2 महीने की बात करें? 2 महीने के बाद तो जो भी आग घटना हुई, सबसे मेजर ही घटना हुई, विकराल वाली घटना हुई। जिस प्रकार कोई भी ऐसी छोटी मोटी घटना तो होती है, पर बड़ी घटना जैसे पीतम्बरी में हुई, कीर्तिपाई में हुई थी, वो भी करोड़ की नुकसान हुई, वो संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति नुकसान हुई। जैसे रात को ही हुई इंदौर में टिम्बर मार्केट की, वहाँ भी बहुत बड़ी नुकसान हुई। उसके साथ 2 महीने पहले सावे रोड बजरंग नगर में, वहाँ भी बड़ी कंपनी लाश हुई थी, वो भी बचाया हमने, कोशिश करी, दूसरी लाश नहीं हुआ। अभी गर्मी में लगभग कितनी घटनाएं, अप्रोक्सीमेटली कितनी घटनाएं होंगी? अभी गर्मी कम से कम हमारी अप्रैल से मार्च से लाके कम से कम 60-70 पहुँच गई है। सर, आपकी अगर जिन लाइफ की बात की जाए तो सर किस तरह से आप कार्य करते हैं, क्या देखते हैं सर अभी फिलहाल में इंदौर शहर में आप? अभी तो हम तो अनुभव के हिसाब से, मेरे तो 92 से आग बुझारे, तो मैं तो सबसे जवान को भी अनुभव देता हूं कि मेरे अनुभव के हिसाब से आप भी करिए, और उनको फिर आगे करता नहीं, पहले स्वयं घुसता हूं मैं, स्वयं घुसने के बाद ही परीक्षण करने के बाद ही आग पे, उसके बाद आगे ले जाता हूं जवान को। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि आगजनी की घटनाएं हो जाती है, दमकल भी पहुंच जाती है, आग पे काबू पा लिया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, लोग जो आग में फंसे हुए होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें क्या करना है। तो क्या कहेंगे सर इस बारे में? उसमें क्या है, अगर मान लो फंसे हुए हैं, तो अगर मान लो जैसे घर में ही है, उसमें एलपीजी जैसे लीकेज हो गई है, और लीकेज हो गई तो उसको ज़्यादा टाइम घबराना नहीं चाहिए। उसे अपने टाट हो या गद्दा हो गिला करके एलपीजी पे को सिलेंडर पे ढाक दो, तो उससे गैस नीचे बैठ जाती है, हादसा नहीं होता। और लाइट ऑफ कर दो, और उसके बाद फिर आप किसी को, बंदे को, पुलिस फायर ब्रिगेड को या पुलिस कंट्रोल को 100 नंबर को या 101 को कॉल करिए, तो सूचना तत्काल मिल जाएगी, आ जाएगी। सर, क्या कहना चाहेंगे जन प्रकाशन के दर्शकों को, जो आगजनी की घटनाएं हो रही है, किस तरह से बचा जा सकता है इन घटनाओं से? ये प्राकृतिक आपदा विपदा होता है, इसको बचाने के लिए तो हम और आप प्रयास करना चाहिए। किसी भी हानि नहीं हो, कोई भी ऐसी स्थिति हो, तत्काल उससे संपर्क करना चाहिए। वरिष्ठ कार्यालय है, जैसे मान लो कलेक्टर हो या कोई नगर निगम हो या अस्पताल वाले हो, तो एम्बुलेंस व्यवस्था करना चाहिए। एमपीबी को बिजली कटौता करे, ताकि उसमें कोई काम करने का समय मिले। ये तो दमकल के एसपी हमारे साथ हैं, इन्होंने आगजनी की घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है इस बारे में भी जानकारी दी, शहर की घटनाओं की जानकारी भी दी। इनका कहना है कि आगजनी से अपनी सूझबूझ से बचा जा सकता है, जानें बच सकती है, थोड़ा सा संयम, धैर्य और सूझबूझ रखें। कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ सतीश शर्मा, इंदौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।